हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पादपों में पोषण। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। भोजन में कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, अब ये जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, ये सभी भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। बच्चों, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु हम या बाहरी जो भी जंतु है वो सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। अब हम देखते हैं पादपों में पोषण की विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। अब पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। पौधे अपना भोजन जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से बनाते हैं और ये सभी उनके पास उपलब्ध होता है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। बच्चों, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना के लिए, उनकी वृद्धि के लिए और जो भी उनके क्षतिग्रस्त भाग है उनके रखरखाव के लिए आवश्यक होते हैं और जो भी जैव प्रक्रम होते हैं उनके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं और उसके उपयोग की जो विधि है उसे पोषण कहते हैं। अर्थात जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। अतः ऐसे पदार्थों को स्वपोषी कहते हैं। तो जो पौधे हैं उन्हें हम स्वपोषी कहेंगे। स्वपोषी मतलब जो अपना पोषण स्वयं करते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। मतलब जंतु और जो अन्य भी जीव है वो पौधों के द्वारा जो संश्लेषित भोजन है उसे ग्रहण करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? विषमपोषी। अतः हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? अब आगे हम यह देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पौधे जिस विधि से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें प्रकाश संश्लेषण की विधि कहा जाता है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पादपों में जो पत्तियां होती है उन्हें खाद्य फैक्ट्रियां कहते हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ जो भी होंगे वो पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। तो ये सब मृदा के द्वारा पौधे के जड़ मूल तक पहुंचाया जाता है, अतः तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं उनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। पत्तियों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं।
जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो पत्तियों का जो रंग होता है हरा, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल की। और क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, अतः पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अब देखते हैं बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में इस प्रकार होती है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब हम आगे देखेंगे इसके बारे में। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, अतः जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन विमुक्त करती है। इस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है।